जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं खुशी शर्मा, मेरे चैनल खुशी शर्मानी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम घर पर ही आंवले की पूजा कर रहे हैं, यानी आंवला वृक्ष हमने हमारे घर लगा के रखा था हमने, तो उसी की हम आज पूजा करेंगे। तो आंवली अगर आपके आसपास में अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो आप घर पे कैसे पूजा कर सकते हैं। छोटे से घर में ही, छोटे से पेड़ से ही आप बहुत अच्छी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आंवले का पेड़ वो कहीं पर नहीं मिलता है और हमारे घर में गमले में लगा हुआ है, और अगर आपको नहीं मिलता है तो एक आंवले की पेड़ की डाल भी आप तोड़कर और गमले में स्थापित करके आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे घर एक आंवले का पेड़ था, तो उसी से आपको बता रही हूँ कि आप घर पे कैसे पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हम पूजा के लिए क्या क्या सामग्री होती है वो एकत्रित कर लेते हैं और क्या क्या तैयारी करते हैं आंवला पर। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे घर एक छोटा सा आंवले का पेड़ लगा हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। और उसके ऊपर मैंने एक हरी, कुछ भी आप वस्त्र समझिए या फिर फीस समझिए, फीस उड़ा देना है हमको और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर रंगोली डालना है हमें, तो चलिए हम रंगोली फटाफट डाल लेते हैं। देखिए हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। और एक ध्यान देने योग्य बात है कि हम आंवले के वृक्ष या गमले को इस तरह से रखें कि उसके परकम में लगाने में आसानी हो, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। ये दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली रहती हैं बस। और फिर चलिए हम आगे आपको बताते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो हमने कच्चा दूध रख लिया है और घी का दीपक, क्योंकि वो भगवान विष्णु और शिव को प्रिय होता है। और कच्चा सूत रख लिया है, थोड़े से शक्कर का प्रसाद रख लिया है मीठे में, और जल आचमन के लिए रख लिया है, फूल रख लिए हैं, और विष्णु भगवान को जो भी फल प्रिय हैं वो रख लिए हैं, और का फल रख लिया है। और वहाँ से चल के हमने जो भी खाने में सामग्री बनाई थी मीठी भोग के लिए वो रख लिए हमने। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पान का पत्ता भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम गणेश जी की स्थापना उसी पर करेंगे। और एक पैसा सुपारी जो हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था, ये देखिए हमने नाड़े में, और कच्चा सूत भी है अंदर लपेट कर हमने गणपति जी तैयार कर लिए थे पहले से ही। और हमारे पास खुले पैसे होना चाहिए। यहाँ पर हमें भोग लगाने के लिए हमने कुछ मेवे रखे हुए हैं, और शिव जी को प्रसन्न करने हैं तो ये शिव कटास का फूल है जो उन्हें बहुत प्रिय होता है, और ये विष्णु भगवान के लिए गुलाब के फूल हैं। अगर आपको कमल का फूल मिलता है तो बहुत अति उत्तम होगा। मुझे नहीं मिला था तो मैंने गुलाब का ही रख लिया है। तो चलिए हम पूजा विधि अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पान का पत्ता भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम गणेश जी की स्थापना उसी पर करेंगे। और एक पैसा सुपारी जो हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था, ये देखिए हमने नाड़े में, और कच्चा सूत भी है अंदर लपेट कर हमने गणपति जी तैयार कर लिए थे पहले से ही। और हमारे पास खुले पैसे होना चाहिए। यहाँ पर हमें भोग लगाने के लिए हमने कुछ मेवे रखे हुए हैं, और शिव जी को प्रसन्न करने हैं तो ये शिव कटास का फूल है जो उन्हें बहुत प्रिय होता है, और ये विष्णु भगवान के लिए गुलाब के फूल हैं। अगर आपको कमल का फूल मिलता है तो बहुत अति उत्तम होगा। मुझे नहीं मिला था तो मैंने गुलाब का ही रख लिया है। तो चलिए हम पूजा विधि अब शुरू करते हैं। प्रथम हम दीपक को जला लेते हैं और फिर पूजा आरंभ करते हैं। यहाँ हम जल छिड़केंगे और जल छिड़कते हुए पवित्र कर देंगे उस स्थान को। और यहाँ पर हम पूर्व दिशा की ओर मुख कर एक पान का पत्ता रखेंगे और एक पैसा सुपारी हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये हमने पैसा रख दिया। ये इस बात का प्रतीक होता है कि हमने गणपति जी की स्थापना की है।
अब हम कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः। शुद्ध जल से स्नान कराते। अब उनकी पूजा करेंगे, फूल धूप चढ़ाएंगे। हम भोग पर से जल उतारेंगे और फूल चढ़ा देंगे। अब हम आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। अब हम सबसे पहले आंवले के वृक्ष में जल सींचेंगे एवं दूध के बाद हम अष्टगंध, रोली, चंदन, अक्षत, हल्दी सभी चीज सामग्रियों से आंवला वृक्ष की पूजा करेंगे एवं खड़े होकर हम कलावा या फिर हम जो कलावा बोलते हैं, कच्चा सूत बोलते हैं जिन्हें, उन्हें खड़े होकर हम 7 बार उनकी परिक्रमा देते हुए उन्हें लपेटेंगे। है कि भारतीय सनातन पद्धति में ये आंवला नवमी का जो व्रत होता है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाता है और महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर फलदायी होती है और जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे विधि विधान से पूजा कर और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है और आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने का एक विशेष महत्व होता है। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान कर आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींच कर उसके कच्चे तने पर सूत का धागा लपेटती हैं। तत्पश्चात उसके बाद चावल, धूप, दीप, रोली और सभी पूजन की सामग्रियों से उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करके उनके आंवले के नीचे ही भोजन ग्रहण करती है। और आंवले की कथा इस प्रकार है। बहुत समय की बात है, एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को पुत्र नहीं हो रहे थे, यानी पुत्र ये कोई किसी चीज़ की मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब में उसने अपनी पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने बताया कि बहुत समय की बात है, एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे, यानी संतान नहीं हो रही थी और वो पुत्र की रत्न की प्राप्ति चाह रही थी और अपने पड़ोसन की कही के अनुसार उसने एक बच्चे की बलि भैरव को दे दी थी और इससे उसका फल उल्टा ही हो गया। महिला को कुष्ठ रोग हो गया। इसके पश्चात बहुत ही रोने भी लगने लग गई और बहुत पश्चाताप करने लगी। रोग से मुक्त होने के लिए उसने गंगा माता की शरण में गई। तब गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले की वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा और आंवले के सेवन की करने की सलाह दी, जिससे वह महिला गंगा के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले की पूजा कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। और इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदू धर्म में इस व्रत को करने का प्रचलन शुरू हो गया और यह परंपरा चली आ रही है। तो बोलो लक्ष्मी माता, शिव भगवान और विष्णु भगवान की जय। एक कथा और इस प्रकार है, मैं आपको इसका वर्णन बताती हूँ। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे खाना खाना भी बहुत शुभ माना जाता है और आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष नीचे खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसके बाद ही कुछ खाना चाहिए। भोजन के समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन के समय थाली में अगर आंवले का पत्ता गिर जाता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है।
कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। एक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई थी। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करने का एक साथ इच्छा हुई उनकी। तो लक्ष्मी माता ने विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण तो एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। तो आंवले के वृक्ष शिव जी का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो पूजा पाठ की आपके लिए आगे भी लाते रहूँगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो होना, कौन सी पूजा की वीडियो चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम भी पूजन ग्रहण करते हैं आंवले के पेड़ के नीचे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।